इसमें आज हम आपको पद पढ़ाएंगे और ये पद जो हैं विद्यापति, इसके जो कवि हैं वो विद्यापति हैं। इनका सबसे पहले हम आपको इनका जीवन परिचय, जीवन के विषय में सबसे पहले इसमें विचार करेंगे और जीवन कैसे, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय हैं, सबसे पहले देखिए। विद्यापति जीवन परिचय। साहित्यिक परिचय और भाषा शब्द और भाषा शैली तथा शैली। भाषा शैली तथा शैली। ये आपके सामने है। इसमें हम अब सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर ये किस प्रकार से ये विद्यापति जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय किस प्रकार से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कवि विद्यापति जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय के विषय में बात करते हैं तो इसमें विद्यापति का जन्म बिहार राज्य के मधुबनी जिले के वीरपी नामक गांव में 1380 में माना जाता है। और विद्यापति का जो संबंध है ऐसे परिवार से माना जाता है जो विद्या और ज्ञान के संदर्भ में प्रसिद्धि प्राप्त थी। ज्ञान के संबंध में और विद्या के संबंध में बताते हैं बहुत प्रसिद्ध थे। संदर्भ के रूप में जिन्हें प्रसिद्धि प्राप्त थी। तो विद्यापति ने अपने जीवन का जो अधिकतर समय है दरभंगा के राजा शेर सिंह तथा कीर्ति सिंह के दरबार में व्यतीत किया। इसके पिता गणपति ठाकुर राजा कीर्ति सिंह के राजपुरोहित थे
विद्यापति बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि और तर्कशील व्यक्ति थे। ये कुशाग्र बुद्धि थे और तर्कशील व्यक्तित्व के धनी थे, ऐसा बताते हैं। तो इसमें उनके विषय में यह विवाद रहा कि वे हिंदी के कवि हैं या बांग्ला भाषा के। ये बताते हैं, ये विवाद में उनके बीच रहा कि वह हिंदी के कवि हैं या बांग्ला भाषा के कवि हैं। तो इस प्रकार से वह एक बहुत ही कुशाग्र बुद्धि थे और विद्वान थे और वह हर प्रकार से बताते हैं कि उनके तर्कशील व्यक्ति माने जाते हैं, बड़े ही तर्कशील व्यक्तित्व के व्यक्ति माने जाते हैं। तो अब यह स्वीकार्य तथ्य हो चुका है कि ये मैथिली भाषा के कवि थे। अब बाद में पता चला कि वह हिंदी के कवि थे या बांग्ला के, लेकिन ये तथ्य सामने आ चुका है कि वे मैथिली भाषा के कवि थे। तो ये साहित्य, संगीत, संस्कृति, ज्योतिष, इतिहास, दर्शन, न्याय, भूगोल आदि विविध विषयों के प्रकांड विद्वान थे। ये इतनी भाषाओं के बताते हैं प्रकांड विद्वान, जिनमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न हो, कमी न हो, ऐसे ये प्रकांड पंडित माने जाते थे, प्रकांड विद्वान माने जाते थे। तो इसमें ये साहित्य, संगीत, संस्कृति, ज्योतिष, इतिहास, दर्शन, न्याय, भूगोल आदि विविध विषयों के प्रकांड थे। तो इन्होंने मुख्यतः संस्कृत जो है वह अपभ्रंश, अबहट्ठ, अपभ्रंश और मैथिली भाषाओं में रचना की। कहते हैं ज़्यादातर इन्होंने, अधिकतर इन्होंने संस्कृत में और अपभ्रंश, संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली भाषाओं में इन्होंने रचना की। इनको जयदेव, मैथिल, कोकिल आदि नामों से भी जाना जाता है। तो बताते हैं कि इनको मैथिली, जयदेव और कोकिल नामों से जानते हैं। 1660 ईस्वी के आसपास इनका देहावसान हो गया। तो बताते हैं 1660 ईस्वी के आसपास इनका शरीर पूरा। तो इस प्रकार का एक ये जीवन रहा। और अब हम इनके, विद्यापति जी जो हैं, इनकी रचनाओं से संबंधित साहित्यिक परिचय देखते हैं। और साहित्यिक परिचय के अंतर्गत विद्यापति की कविताओं में मिथिला के लोक व्यवहार, मिथिला का जो लोक व्यवहार है तथा सांस्कृतिक अनुष्ठानों की जो चेतना है उसको स्थान मिला। इनकी कविताओं में मानवीय प्रेम है तथा व्यवहारिक जीवन के लिए जीवन के विविध रंग मनोरम तथा आकर्षक रूप में सामने आए हैं। इस प्रकार से बताते हैं कि हर प्रकार से सामने आए। राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम के विविध रूपों का चित्रण हुआ। कहते हैं कि राधा और कृष्ण का जो प्रेम है उसके माध्यम से, राधा और कृष्ण के प्रेम के माध्यम से बताया जाता है कि लौकिक प्रेम जो है उसके विविध रूपों का जो चित्रण है वह यहाँ पर हुआ। आगे बताते हैं इसी ही प्रकार से, किंतु साथ ही विविध देवी देवताओं की जो भक्ति है, विविध देवी देवताओं की जो भक्ति है उससे संबंधित पद भी इन्होंने लिखे।
जिससे एक विवाद में जन्म लिया कि विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं या भक्त कवि हैं। ये विवाद खड़ा हो गया कि ये श्रृंगार के रूप में लिखते हैं, श्रृंगारी कवि हैं, या एक भक्ति के रूप में लिखते हैं, ये भक्त कवि हैं। ये विवाद सामने आया। तो इस विवाद के अंतर्गत यहाँ पर कहते हैं कि विद्यापति को आज श्रृंगारी कवि के रूप में मान्यता प्राप्त है। कहते हैं कि यहाँ पर ये एक श्रृंगारी कवि माने गए और श्रृंगारी कवि के रूप में ही इनको ख्याति प्राप्त हुई, इनको मान्यता प्राप्त हुई। तो विद्यापति की कविताओं में प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति की निश्चल तथा प्रगाढ़ अभिव्यक्ति हुई है, प्रगाढ़ अभिव्यक्ति मिलती है। इन्होंने इसमें निश्चल रूप से और प्रगाढ़ रूप से अभिव्यक्त किए। विद्यापति की महत्वपूर्ण कृतियों में यदि देखें तो इनकी महत्वपूर्ण जो कृतियां हैं वो इस प्रकार मानते हैं: कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, भू परिक्रमा, विभा सागर, दान वाक्यावली। तो ये इनकी विशेष महत्वपूर्ण कृतियां मानी जाती हैं। कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, भू परिक्रमा, विभा सागर, दान वाक्यावली, ये प्रमुख हैं। तो विद्यापति की जो पदावली है उस पदावली के अंतर्गत कहते हैं कि उस पदावली के अंतर्गत उनके फुटकर पदों का भी यहाँ पर संग्रह है। वह भी संग्रह हुआ। पदावली के पदों में राधा कृष्ण के प्रेम को, राधा और कृष्ण का जो प्रेम है उस प्रेम को प्रणय गीतों के माध्यम से लौकिक प्रेम का रूप दिया है। लौकिक प्रेम का यहाँ पर रूप दिया। इन पदों में सांस्कृतिक रहस्यवाद को प्रेम के माध्यम से समझाने की भी पूरी कोशिश की गई है। प्रेम के माध्यम से, इसको प्रेम के माध्यम से सांस्कृतिक रहस्यवाद जो है, रहस्यवाद को प्रेम के माध्यम से समझाने की यहाँ पर कोशिश की गई। और विद्यापति के जो गीत हैं वो मिथिला की संस्कृति के अंग माने जाते हैं। मिथिला संस्कृति जो है उसके यहाँ पर ये अंग माने जाते हैं। इनके भगवान शिव की आराधना में गाए जाने वाले गीत जो हैं वो सुंदर तथा लयात्मक लोक गीतों के रूप में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि लय में गाए जाते हैं, लयात्मक रूप इनका है, और ये सुंदर गीत जो हैं एक आराधना के रूप में गाए जाते हैं, आराधना के रूप में और लोकगीत के रूप में। तो इस प्रकार देवी देवताओं की जो भक्ति है उस भक्ति के अलावा विद्यापति ने गीतों में प्रकृति की मनोहर छवि को भी अपूर्व कौशल, प्रतिभा तथा कल्पना के साथ सामने प्रस्तुत किया है। विद्यापति की जो कीर्ति लता तथा कीर्ति पताका दो जो रचनाएं हैं वह वीर रस की प्रबंध रचनाएं मानी जाती हैं। वह वीर रस से संबंधित हैं और उनमें वीर रस की प्रधानता दिखाई देती है। तो इस प्रकार से ये प्रबंध रचनाएं मानी जाती हैं। इस तरह से कवि विद्यापति जी का जीवन और विद्यापति जी की रचनाओं से संबंधित जो साहित्य परिचय इनका है वह आपके सामने आया। अब हम देखते हैं भाषा, इनकी भाषा कैसी है, शिल्प तथा शैलीगत प्रवृत्तियाँ, ये सारी स्थितियों के विषय में हम विचार करते हैं। विद्यापति हिंदी के कवि हैं और इन्हें आदिकाल तथा भक्तिकाल की संधि का कवि माना जाता है। संधि का समय
अर्थात आदि काल और भक्ति काल के जो बीच की स्थिति थी, बीच का समय था, संधि का समय था, उस समय के कवि माने जाते हैं। उनकी रचनाएं संस्कृत, मैथिली तथा अपभ्रंश में रचित हैं, लेकिन विभिन्न भाषाओं, उपभाषाओं के जो शब्द हैं वह शब्द भी उनमें मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से अपभ्रंश आदि के शब्द सब मिल जाते हैं। विद्यापति भक्ति तथा श्रृंगार, भक्ति तथा श्रृंगार के प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं। ये इसमें बताते हैं कि ये विद्यापति जो हैं भक्ति के कवि हैं और श्रृंगार के कवि हैं, प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं। श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग तथा वियोग, श्रृंगार जो रस है उसमें दो पक्ष माने जाते हैं, एक वियोग और एक संयोग। जैसे श्रृंगार शब्द हमारे सामने, श्रृंगार रस के दो भेद, एक संयोग और वियोग। तो इसमें संयोग और वियोग ये देखा जाता है कि ये दोनों श्रृंगार के कवि माने गए, इसलिए श्रृंगार के कवि होने के कारण ये श्रृंगार के कवि अर्थात दोनों श्रृंगार के जो दो पक्ष हैं उन दोनों पक्षों के ये कवि माने गए, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। इन दोनों के विषय में इन्होंने लिखा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताते हैं कि यह विशेष रूप से कहते हैं कि संयोग तथा वियोग का जो विशेष रूप से इन्होंने वर्णन किया, भाषा का जो माधुर्य है इसे अधिक प्रभावी बनाता है। कहते हैं कि इसको अधिक प्रभाव में प्रभावी बनाते हैं और संस्कृत के शब्दों का जो स्थानीय बोली में प्रयोग तथा देशज शब्दों के माध्यम से विद्यापति ने अपनी रचना को सर्वग्राह्यता प्रदान करके लयात्मक बनाने का सुंदर प्रयोग किया है। इसे लयात्मक बनाने का इन्होंने बहुत अच्छा सुंदर प्रयोग किया। तो ये बताते हैं कि विद्यापति ने गेयात्मक शैली में पद छवि को भी अपनाया। इनका अलंकार के अंतर्गत अप्रस्तुत विधान महत्वपूर्ण है। परंपरागत अलंकारों के साथ अतिशयोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर समायोजन विद्यापति की रचनाओं में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है, पूर्ण रूप से मिलता है। तो इसमें बताते हैं विद्यापति ने अपने समय के साहित्य को अत्यधिक प्रभावित किया तथा साथ ही आगे आने वाले युग के लिए आदर्श स्थापित भी किया, जिससे भविष्य में साहित्य सृजन की विशिष्ट प्रेरणा मिल सके। तो इसी प्रकार से यह इनका भाषा शिल्प तथा शैलीगत प्रवृत्तियों के विषय में हमने जाना। तो इस प्रकार से हमने विद्यापति, कवि विद्यापति जी जो हैं उनका जीवन परिचय जाना, संक्षिप्त जीवन परिचय
इनका हमने जान लिया। विद्यापति जी के जो रचनाओं से संबंधित साहित्यिक परिचय है, इसके विषय में जाना, और भाषा शिल्प तथा शैलीगत प्रवृत्तियों के विषय में हमने पूर्ण रूप से जाना। तो ये हुआ हमारा इनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय, और इसको हमने अच्छी तरह जान लिया। अब आगे हम देखते हैं पदसार। पदसार के विषय में हम आपको कल बताएंगे इसमें, और उसके बाद फिर आगे इस विषय में कल चर्चा होगी, कल बताएंगे।